ऑनलाइन डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी खूब से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो 27 है जो कि 3 से और 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 35 है तो ये 35 भी 5 से विभाजित हो जाएगा और 7 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 है और एक दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13 है एक ऐसी संख्या है जो कि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, जब होगा तब अपने से होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू 13, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि संख्या 2.13113111 इस तरह से डिटो दिया है। देखिए यह भी 2021 में पूछ दिया है और ये पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी यह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2.13113113, तो इस प्रकार से 3 के बाद से यहाँ पे 1 1 डिटो जाएगा, यानी कि ये अनंत तक जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। तीसरा प्रश्न है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा है, इसको याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो लौसा होगा। ठीक है, लौसा यानी कि जब लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्या का जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो उसके गुणनफल को हम लसा कहते हैं। ठीक है, तो ए अकेले है, बी अकेले है और ए बटा बी यानी कि इसमें भाग दिया गया है और ए बी जो है इस दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए बी ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा है कि धनात्मक होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में दिया है 4m + 2, जहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है। यदि हम 4 × m की जगह पर 1 रखते हैं और +2 तो कितना होगा, तो 4 और 1 4 एकम 4 और 2 6। देख लीजिए 6 क्या है बाबू, हमारा सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या है। दूसरा हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 4m + 4। अगर हम m की जगह पर 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, जो कि यह भी सम संख्या है। तीसरा हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन को देखते हैं, तो सी ऑप्शन है हमारा 4 × 1 रखते हैं m के जगह पर और +1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5। देख लीजिए ये 5 जो है हमारा विषम संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रहता है। ये 5 क्या है, विषम है, 8 क्या है, सम है, 6 क्या है, यह भी सम है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 4m + 1 ऑप्शन सी। और ये दिया है तीसरा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़िए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है और √2/√5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि यही बच रहा है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो 3 × 75 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 75 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 5 × 75 और बटा ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 48, तो 48 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यही 48। ठीक है,
तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 गुणे ये देखिए जोड़ा है तो इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा और रूट में 3 अकेले है तो ये रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, 3 और बटा इसमें देखिए ये सब के सब जोड़ा मिल रहा है तो जो जोड़ा मिल रहा है वो बाहर निकल जाएगा रूट के। ठीक है, और 3 बच रहा है तो ये हमारा रूट में हो जाएगा। तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बचेगा हमारा क्या, तो 5 3 15 और बटा 2 दूना 4। देख लीजिए ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 3 √75 बटा √48 ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए 2021 में ये भी पूछा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए हैं। जो 6 नंबर है ये भी 2021 में पूछा हुआ है एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 144 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 18 36, फिर 2 से जाएगा 2 9 18 और ये हो गया हमारा 3 त्रिका 9। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 144 बराबर ये 2 कितना है तो इसको पावर में लिख देंगे गिन के 1 2 3 4, 4 गो है तो 2 का पावर हो जाएगा 4 और गुण है 3 कितना है बाबू 2 गो है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है। 2 का घात, घात माने क्या होता है बाबू, पावर। ठीक है, तो इसमें 2 का पावर कितना है 4 है। कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए 4 है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और ये पिछले एग्जाम में भी पूछ चुका है कई बार। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 17, 17 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पहले ही आ जा रहा है हमारा कि आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बी का बात करते हैं तो बी का रूट में 100 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बाबू 10, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है, डी परिमेय है, सी परिमेय है, बी भी परिमेय है, लेकिन ऑप्शन ए जो है अपरिमेय है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा √17। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर करते रहिए, पूरा शेयर कीजिए। और 9वां प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या, कौन पूछ रहा है बाबू, अभाज्य संख्या। देखिए तो ए में है 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है, और 1 क्या है यहाँ पर तो ये 100 अभाज्य संख्या है, और 0 क्या है बाबू तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 तो होगा नहीं और 3 बड़ी है और 2 छोटी है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी। इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। यदि a बराबर BQ + R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो बताइए a में दिया है कि r बड़ा है b से। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि r छोटा है 0 से, या यहाँ पे दिया है कि r b से छोटा है। ठीक है, और चौथा दिया है ऑप्शन डी, ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक भाग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। किसी संख्या में हम भाग करते हैं, मान के चलिए कि एक 35 कोई संख्या है, 35 कोई संख्या है और इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, कितना से भाग दे रहे हैं बाबू, 2 से। शेषफल क्या हो गया हमारा 1। तो ये शेषफल जो होता है इसको हम r कहते हैं, और यहाँ पर ये जो 2 दिया है ये हमारा b है, और 35 जो है ये हमारा a है, और 17 जो है हमारा क्या है ये b है। ठीक है, सॉरी q है, q क्वोशंट, यानी कि ये भागफल है, और ये r क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे इसमें से देखिए तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है इस नियम के अनुसार। यहाँ पे r और b में अंतर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो r हमारा क्या है 1 है और b क्या है हमारा 2 है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐसे, 2 बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है उल्टा, ऑप्शन बी के अनुसार
आर बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, छोटा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बी अगर हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन को, आर क्या है हमारा 1 और ये बड़ा है 0 से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन है सी। यहाँ पर आर कितना है, 1 है, और बी कितना है बाबू यहाँ पे, तो 2 है। ठीक है, तो इसके अनुसार कैसे इसका सिंबल होना चाहिए, इस प्रकार से देखिए, तो सेम से मिल रहा है, ऐसे सेम से मिल रहा है ना, यानी कि बी जो है यहाँ पे देखिए, ये बी है 2 और आर है यहाँ पे 1, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि आर जो है ना बी से छोटा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें से देखना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ये जो ऑप्शन ए बी सी, ये सारे के सारे ये तीनों रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, रूट में है तो 1/144, तो इस 144 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/12 क्या मिल गया हमारा, परिमेय संख्या। ठीक है, 50 है तो इसमें से 50 कट जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, 32 जो है ये भी नहीं होगा हमारा, और 5 रूट और 5 + √5 यह भी नहीं होगा, यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। और 1/44 है तो इसका वर्गमूल निकल गया, तो इसलिए 1/12 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, तो इसलिए ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, 12वां प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है। इसमें से देखिए 2021 में पूछा, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए हैं, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है ए, 12 नंबर है, तो ए में दिया है 2p + 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि p कोई पूर्णांक है, p क्या है, पूर्णांक है, तो इसके लिए हम 1 मान लेते हैं, p को हम 1 मानते हैं, ऐसे मान लेंगे, तो p = 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो p × 1 + 1 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, 2 × 2 = 3। फिर अगर p में हम 2 रखते हैं, फिर इसमें हम p की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 × 2 +1 क्या मिलेगा हमारा बाबू, 2 दूना 4 1 5। फिर बी वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, तो बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा p, तो p की जगह पर अगर 1 2 रखते हैं तो 1 2 3 इस प्रकार से 4, तो ये क्या है, क्या मिल रहा है हमारा, एक प्राकृत संख्या मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन है p + 1, तो p की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 = 2, और फिर p की जगह पे हम 2 रखते हैं तो 2 + 1 = यहाँ पे हो गया 3, और अगर 3 रखते हैं p की जगह पर 3 + 1 = क्या मिल गया हमारा 4। ठीक है, फिर डी वाला ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, तो डी वाला ऑप्शन है 2p। डी वाला ऑप्शन क्या है बाबू, 2p, तो यहाँ पे हम 2 × p की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, फिर p की जगह पर एक बार रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा बाबू 4, फिर 2 की जगह पर हम p की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू 3, तो 3 दूना 6, और फिर 2 की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा बाबू 4 दूना 8। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, प्रश्न कर रहा है किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है, किसका, सम पूर्णांक, सम कर रहा है, सम, विषम नहीं, सम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में मान रखने पे 3 आया है, 5 है, जो कि विषम है। p की जगह पर हम रखते हैं तो ये प्राकृत संख्या, इसमें सम और विषम दोनों है, तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें 2 3 4, इसमें भी सम और विषम दोनों आ रहा है, लेकिन डी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो 2p है, इसमें अगर p की जगह पर 1 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो कि हमारा एक सम संख्या, क्या है बाबू, ये सब सम संख्या है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी ये 2p है, यह आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका, शांत नहीं कह रहा है, अशांत कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, अशांत कह रहा है। तो अशांत में, अशांत के लिए क्या क्या हम कौन सा रूल अपनाते हैं, तो देखिए जब कोई छोटी संख्या होती है, 2 छोटी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो उनको हम भाग आसानी से कर लेते हैं।
भाग विधि के द्वारा। लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या, इसको कैसे हम भाग करेंगे, और भाग करने के पश्चात हम कैसे पता करेंगे कौन शांत है और कौन अशांत है। तो आर अगर हमारा 0 मिल जाता है तो वो शांत है, अगर नहीं मिलता है तो वो हमारा अशांत है। तो इसके लिए एक रूल है कि एक परिमेय संख्या का हर को गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड करने के पश्चात अगर उसका गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आता है तो यह परिमेय संख्या शांत होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, या तो 2 आना चाहिए, 2 का पावर m कुछ भी आना चाहिए, या 5 का पावर n यानी कि कोई संख्या आना चाहिए, या तो यह दोनों संख्या आना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 23 है, इसका हर है, ए नंबर में देखते हैं हम लोग, तो 23/50 है। तो इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं, इसके हर को गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 2 × 10 × 50, तो 5 आ रहा है और 2, यानी कि इसको अगर हम पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 50 जो है क्या है हमारा दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है। यहाँ पे 2 किस रूप में आ रहा है, तो 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आ रहा है, तो ये है हमारा शांत है। ठीक है, 39/243। ठीक है, तो इसके हर को हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 243 है, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 27 81, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये 3 का पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो 2 का पावर m या 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि बी 39/243, जो कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ठीक है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये तो 16 है, तो 16 का भी 2 का पावर मिलेगा, और 100 है तो उसका भी 5 का पावर ही मिलेगा, और 6 से 25 है तो इसका भी 5 का पावर ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। 14वां प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए 2021 में अभी पूछा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है बाबू, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है, इसको याद रखिएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि 0.7 रेकरिंग है। यहाँ पे ऊपर लाइन जो दिया गया है ये 7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ 0.7 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 0. ये 7 जो है ना बार बार रिपीट करेगा, 7 बार रिपीट करेगा, इसलिए इसको एक रेकरिंग लिख दिया जाता है। ठीक है, अब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो इसमें से कह रहा है कि किसके बराबर होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 0.7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है कि 0.7777 बार आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 7 7 7 हम लिख करके इसको मान लेंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x, और इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.77। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा समीकरण मिल गया 2। अब 2 में से 1 को घटा देते हैं। ठीक है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 10x बराबर 7.77, और ये हमारा x हो गया बराबर 0.77। ठीक है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये सब 0 0, ये 7, ये बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9x। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 7/9। इस प्रकार से इसका आंसर क्या मिलेगा बाबू, हमारा x बराबर 7/9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई संख्या देगा, अगर 2 अंक रहेगा तो वह संख्या और बटा 9 रहेगा। ठीक है, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा। तो चलिए 16वां प्रश्न है कि π/3 है, क्या है, तो यह भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो पाई क्या है, ऑलरेडी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, और उसमें किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या मिलेगा आंसर, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, भाग देकर के कटा देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, 92/115 कटेगा,
2 से तो एक कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7, 8 से, 9 से, 10 नहीं, 11 से अगर कटाते हैं तो 11 से 11 नहीं कटेगा। 21 के भी पहाड़ा में नहीं। अगर 23 से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, 23 चौका और 23 बचे, ठीक है। सरल करने पे 4/5 मिला, देखिए तो है कहीं 4/5, बी है, ऑप्शन हमारा बी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अपरिमेय संख्याएं कितनी हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, याद रखेंगे इसको, कितनी हो सकती है? अनंत। ये 1, 2, 3 जो दिया है ये ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंत, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और 19वां प्रश्न अलग है हमारा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें पूछ रहा है, यह भी 2021 में पूछा है, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का पूछ रहा है। तो 4 + √3 ये तो हमारा अपरिमेय संख्या, गलत है। √7 भी अपरिमेय संख्या, यह भी गलत है। √8 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 √2 होगा, तो यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर हम देखते हैं तो 6 √5 और बटा √5, तो ये √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा इस प्रकार से, बच जाएगा 6 √5, 6 √5 और √5, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा क्या है यहाँ पे 6, तो 6 क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? देखिए 2011 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है √7 ये तो अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, और √2 और बटा √5 यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 बटा √7 यह भी हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन डी जो है इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसका वर्गमूल हमारा निकल जाएगा कि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो 7/5 क्या है हमारा परिमेय संख्या, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बाबू डी, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए √3 बटा √12 एक संख्या है, ये भी 2012 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, √3 बटा √12, तो √3 बटा इसका 2 दूना 4 तिहाई 12, इसको हम लोग रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। तो √3 बटा ये 2 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा √3, तो 3 और √3 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए √2 है, √2 क्या है बाबू? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट इसका आंसर दीजिए। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है? 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड यदि 2 × 2m × 5n के रूप का हो, मतलब कि इसका गुणनखंड किया जाए तो 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबू? शांत होगा, ठीक है। 1/√3 किस प्रकार की संख्या है? 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ठीक है। 24वां प्रश्न है कि मौसा ए, यहाँ पे ए कोई संख्या है, दोनों = 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया है। देखिए इसी प्रकार का कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि एक जगह पर कोई संख्या हो, मान लीजिए कि 5 हो चाहे 6 हो चाहे कोई भी संख्या, मान के चलिए कि 5 ही है, तो 5 का मौसा क्या होगा? 5 का मौसा 5 ही होगा, यानी कि 5 से अगर हम भाग देंगे 5 में, तो 5 × 5 और मौसा हमारा ये नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम ए से ए में भाग देंगे तो ए मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? मौसा क्या होगा इसका? तो ए होगा, तो इसलिए इसमें एक कहीं है, देखिए सी है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 25वां प्रश्न है कि 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये 2015 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 3 + √3 3 - √3